हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यकीन मानिए, कोरोना के खिलाफ दवा को लेकर एक बड़ा दावा भी सामने आया है। ये खबर वाकई आपकी सुबह बना सकती है। और ये दावा किसने किया है? प्रतिमा। जी हाँ, देखिए क्या कहा गया है, ये जान लीजिए। कहा गया है कि जापान की एक कंपनी ने कोरोना की दवाई बना ली है। और देखिए, ये उम्मीद जगा देने वाली खबर है। चीन ने इस बात की पुष्टि भी की है कि इस दवाई से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं। कोरोना के इलाज में उम्मीद जगाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। ये वो दवाई है, उम्मीद कोरोना के इलाज की, दावा इलाज में बेहतर परिणाम देने का। ठीक से देखिए, दवाई का नाम है फेविपिराविर। इसे एविगन के नाम से भी जाना जाता है। इसे जापान की कंपनी फुजीफिल्म ने तैयार किया था। 2014 में इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए दवाई बनी थी। 2016 में इबोला वायरस की रोकथाम के लिए दक्षिण अफ्रीका के देश गिनी में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। अब कोरोना के इलाज में इस दवाई का इस्तेमाल चीन में हुआ है। चीन, जहां कोरोना का पहला मरीज मिला था, जहां 80,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के शेंजन शहर में 80 कोरोना मरीजों को 2 हिस्सों में बांटा गया था। 35 मरीजों को फ्लू के लिए बनी दवाई फेविपिराविर दी गई, जबकि 45 मरीजों को बिना दवाई के आइसोलेशन में रखा गया। जिन 35 संक्रमित लोगों को ये दवाई दी गई, वो कोरोना से जल्दी ठीक हो गए। चीन ने इस क्लिनिकल ट्रायल की पुष्टि की है। चीन ने कहा कि अब इस दवाई का जल्द ही कोरोना के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। चीन की इस पुष्टि के बाद फुजीफिल्म के शेयर में 15% की बढ़ोतरी हो गई है। तो आजकल हर दिन नमस्ते भारत शो में हम आपके लिए कुछ खास लेकर आ रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ हर दिन जुड़ते हैं, उन्होंने ध्यान भी दिया होगा। नमस्ते भारत के शो में हमारे साथ एबीपी न्यूज की शाम के सितारे जुड़ते हैं। देखिए, हमारे साथ शोभना यादव इस वक्त जुड़ने वाली हैं और हर शाम आपके लिए वो मातृभूमि शो लेकर आती हैं। जी हाँ, हमारी कोशिश यही है शाम के सितारों को जोड़ना, ताकि आप समझ पाएं कि नमस्ते भारत में हमारी जो जोर आजमाइश है किसी मुहिम को लेकर, किसी अभियान को लेकर कितनी बड़ी है। अब शोभना आपको बताने वाली है कि कोरोना के खिलाफ दवाई बनाने में कौन सा देश कहां तक पहुंचा है। ओवर टू यू शोभना, बताएं। दुनिया में महामारी बनकर फैल चुके कोरोना वायरस की दवा खोजने में पूरी दुनिया जुटी हुई है। अमेरिका से लेकर जर्मनी, चीन तक ने वैक्सीन बनाने के काफी करीब पहुंचने का दावा किया है। आज हम इस कोरोना न्यूज लैब में पहुंचे हैं ये दिखाने के लिए कि दुनिया के किन देशों में इसी तरह का वैक्सीन बनाया जा रहा है। आपको बताते हैं कोरोना की वैक्सीन बनाने में कौन सा देश कितना करीब पहुंच चुका है। तो बस ये जो डाटा है ये मैं आपको बताऊंगी। अमेरिका ने वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी थी। 3 लोगों के ऊपर यह प्रयोग किया जा रहा है। 45 लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाएगा। 6 हफ्ते तक लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण होगा, उसके नतीजों का इंतजार किया जाएगा। टेस्ट में हर व्यक्ति को 2 टीके दिए जाएंगे। उसके बाद इंतजार किया जाएगा रिस्पांस का। वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी भी मिल चुकी है। ये चीन की हम बात कर रहे हैं। चीन का भी ये दावा है कि वैक्सीन बनाने के वो बहुत करीब है। अप्रैल से क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर देगा चीन, यानी मार्च का बस अब 15 दिनों का समय बचा हुआ है और अप्रैल से ये ट्रायल शुरू हो जाएगा। अगर हम रूस की बात करें तो जानवरों पर कोरोना वायरस को मारने के लिए वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो चुका है। जून तक वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। तो ये हम रूस का स्टेटस आपको बता रहे हैं। जर्मनी की बात करें तो क्योरवैक कंपनी वैक्सीन पर काम कर रही है और ये दावा कि जल्दी उनको सफलता मिलेगी। यूरोपीय यूनियन ने क्योरवैक में बड़े निवेश का ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि ये जो डेडली वायरस है इसका उपचार करना बेहद जरूरी हो गया है। भारत की अगर बात करें तो कई कंपनियां वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है इसकी वैक्सीन बनना। वैक्सीन में 1.5 से 2 साल लग सकते हैं। ये भारत की जो लैब्स जो बना रही हैं, जो इस काम में लगी हुई हैं, उनका ये कहना है। तो आपने देखा कि हर देश इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस डेडली वायरस का कोई ना कोई वैक्सीन निकाला जा सके, इलाज इसका ढूंढा जा सके। हम आपको दिखाते हैं कि भारत में कोरोना का असर कहां-कहां
कैसे हुआ है, ये हम आपको अपनी वीडियो वॉल के जरिए दिखाएंगे कि कोरोना का असर भारत में कैसा हुआ है। आप देखिए स्क्रीन पर इस समय कोरोना वायरस की तस्वीर दिख रही है आपको। कोरोना का असर रेलवे पर किस तरह पड़ा है। 63% रेलवे टिकट रद्द हो गए हैं। 63% यात्रियों ने अपने टिकट कैंसिल करा लिए हैं, रद्द करा लिए हैं। सेना पर इसका क्या असर हुआ है। सभी तरह के कार्यक्रम रोक दिए गए, ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो चल रहे थे वो सब रोक दिए गए हैं। कोरोना वायरस का असर सेना पर भी सीधे सीधे पड़ता दिखाई दिया है। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा पर अब क्या असर हुआ है, ये बताते हैं आपको। शिक्षा पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। एग्जाम्स रद्द कर दिए गए हैं। सीबीएसई समेत सभी परीक्षाओं पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई है। देखिए ये जो सेकंड स्टेज के बाद थर्ड स्टेज आएगी वो 31 मार्च तक उम्मीद की जा रही है और इसलिए सीबीएसई ने अपने सभी तरह के एग्जाम रद्द कर दिए हैं। आईसीएसई बोर्ड ने भी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। तो ये देखिए शिक्षा पर असर, सेना पर असर, रेलवे पर असर जो हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीएचयू में हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए। हमने कल देखा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में तमाम हॉस्टल खाली करने के आदेश दे दिए थे। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी अपने हॉस्टल खाली कराने के आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय विद्यालयों में 8वीं तक की छुट्टी कर दी गई है। तो ये देखिए पहले ही ये कदम उठा लिए गए थे दिल्ली में और कई राज्यों में, लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने सभी स्कूलों में 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी है। तो ये 11 राज्यों में अभी तक कोरोना वायरस फैला है, उसका असर लेकिन दूसरी जगहों पर भी हो रहा है। यानी कि सेना जो कि पैन इंडिया है, सब जगह उसकी यूनिट फैली हुई है। शिक्षा जो कि पूरे देश में है, अलग अलग स्कूल कॉलेजेस के जरिए दी जाती है, उस पर भी सीधा सीधा असर हो रहा है। फिर से आपको याद दिला रहे नमस्ते भारत के अभियान से जुड़िए, समझिए इस बात को, भीड़ घटाओ, कोरोना भगाओ। ऐसे ही हम लड़ सकते हैं कोरोना से। देखिए एबीपी न्यूज के तमाम एंकर्स 24/7 लगातार, सुबह के एंकर शाम को, शाम के एंकर सुबह को आपको बता रहे हैं कि आपको इस अभियान से जुड़ना है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।